हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इसमें देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की भरिए, मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें रिक्त स्थान मतलब खाली स्थान की जगह पे क्या होगा। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला का 1 नंबर 1 लाख बराबर कितना होता है। 1 लाख डैश 10,000 के बराबर होता है। तो 1 लाख बराबर होता है 10,000 के ये बराबर होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 1 मिलियन बराबर डैश 100,000 होता है। तो 1 मिलियन बराबर होता है 10,000 के बराबर होता है। उसके बाद सी नंबर का है 1 करोड़ बराबर डैश 10 लाख होता है। तो 1 करोड़ बराबर 10 लाख बराबर होता है, मतलब 10 को 10 लाख से गुना करेंगे तो 1 करोड़ हो जाएगा। अगला डी नंबर क्वेश्चन है 1 करोड़ डैश मिलियन के बराबर होता है। तो 1 करोड़ होता है 10 मिलियन के बराबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 1 मिलियन बराबर डैश लाख होता है। तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। तो ये पहला नंबर का, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन था। इस 5 क्वेश्चन में सब में क्या 10 भरा गया। चलिए इसको अगला 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 2 नंबर के क्वेश्चन में सही विकल्प सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। तो यहाँ पे देखिए कितना है लिखा हुआ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 73,75,307। तो सबसे पहले हम 73,75,000 को लिखेंगे कैसे। तो देखिए इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 73 लाख कितना है 73,75,307 है ना। तो यहाँ पे इसको लिए हम क्या करेंगे 73 लिखेंगे। 73 लाख पर कितना जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो हो जाएगा। उसके बाद 75,000 है तो इकाई दहाई सैकड़ा, उसके 75,000। उसके बाद 307 तो 307 जब भी लिखेंगे तो इकाई से लिखना शुरू करेंगे। इसको हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7, उसके बाद ये 0, उसके बाद ये 3 5, उसके बाद ये 7, उसके बाद 3, उसके बाद ये 7। तो 73,75,307। तो पहले क्या करना है, यहाँ पर अल्प विराम लगाने के लिए शुरुआत में 1 2 3 अंक गन लेना है। उसके बाद फिर 2 अंक गन लेना है। तो 73,75,307 ये पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। पहला नंबर क्वेश्चन था। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में है क्या बोला गया 9 करोड़ 5,41,000 है। तो हमें यहाँ पे लिखना है 9 करोड़ लिखना है। तो 9 करोड़ के लिए यहाँ पे 2 का बी नंबर में 9 करोड़ लिखना है। तो 9 करोड़ लिखेंगे तो यहाँ देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो 9 करोड़ हो गया। उसके बाद कितना लिखना है 9 करोड़ 5 लाख। तो इकाई हो जाएगा ये दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इसके बाद लाख 5 लाख लिखना है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 लाख। तो ये 5 लाख हो जाएगा। उसके बाद 41, यहाँ पे 41 सबको जोड़ देंगे तो ये 1 ये 4 ये 0, फिर यहाँ पर भी 0, फिर यहाँ पर भी 0, फिर 5 फिर 0, इसके बाद 9। तो 9 करोड़ 5,41,000। तो 3 अंक गन लेंगे पहले, उसके बाद 2 अंक का विराम लगाएंगे, मतलब कॉमा लगा देंगे। तो 1 2 3, उसके बाद 2 अंक का लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 9 करोड़ 5,41,000। चलिए उसके बाद अगला देखते हैं। अगला 2 का जो है 3 नंबर क्या है। 2 का 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 का तीसरा नंबर है 58,423,202। तो 58 1 मिलियन में हमें पता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी हम तुरंत बताए हैं कि 1 मिलियन में
10 लाख होता है तो 58 मिलियन को मतलब 58 को यहाँ पे 10 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर देखिए 1 मिलियन में होता है 10 लाख, तो यहाँ पे कितना है 58 मिलियन ना, तो 58 मिलियन है, तो 58 मिलियन में यहाँ पे हम 58 मिलियन को 10 लाख से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 10 लाख। 10 लाख मतलब 1 करोड़, तो ये हो जाएगा 58 मिलियन 10 लाख, तो ये 10 लाख से हम क्या कर दिए इसमें गुना कर दिए, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 1 मिलियन में होता है 10 लाख के, तो 58 मिलियन कितना हो जाएगा, तो 58 क्या, 0 1 2 3 4 5 6, तो 58 पर हो जाएगा यहाँ पर 6 0 1 2 3 4 5 और ये 6, कितना होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़ 80 लाख। तो 58 मिलियन 423 हज़ार, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 423 हज़ार ना, तो 423 हज़ार। उसके बाद 202 लिखना है, 202, तो इस सभी को ऐड कर लेंगे तो पहले हो जाएगा 2, उसके बाद ये 0, फिर ये 2, उसके बाद ये 3, फिर उसके बाद यहाँ पर 4, अच्छा 3 के बाद यहाँ पे 2 था, 3 के बाद यहाँ पे लेना है 2, तो 3 के बाद फिर है यहाँ पर 2, फिर 4, फिर यहाँ पर 8, फिर यहाँ पर 5, तो 3 का लगा, पहले 3 का लगा लेंगे, 1 2 3, फिर 2 2 करके यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। चलिए उसके बाद अगला है ई नंबर का क्वेश्चन। देखिए ई नंबर के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया करेंगे, 2 का ई नंबर क्वेश्चन। तो 2 का ई नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे बोला है कितना, 23,30,010, तो यहाँ पे 23 लाख निकालना है, तो 23 लाख, 5 को 0 हो जाएगा, 23,30,000, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 30,000, तो सबको जोड़ेंगे तो 0 0, ये भी 0, ये भी 0, उसके बाद 3 और 2, तो 3 3 1 2 3, फिर 2 2 करके लगा देंगे, तो ये कॉमा लगा दिए। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, कितना नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ये, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का। 3 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं को भारतीय संख्या पद्धति एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति दोनों के लिए स्थानों का अल्प विराम हमें लगाना है। तो देखिए यहाँ पे पहले सॉल्व करते हैं, यहाँ पर जो भी संख्या लिखा हुआ है पहले उस संख्या को लिख लेते हैं। क्या है संख्या, 57 59 फिर 87 59 57 62, तो इसको हम पहले यहाँ पे संख्या को लिख लेते हैं, जो भी यहाँ पर संख्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे संख्या है 57 59, फिर उसके बाद है 57 59 57 59, फिर 87 59 57 है, और उसके बाद है 62। तो यहाँ पे पहले हम भारतीय पद्धति में लिखेंगे, तो भारतीय पद्धति में क्या करते हैं, पहले 3 अंक गनेंगे, तो 3 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद फिर 2 2 अंक का बाद कॉमा लगा देंगे। उसके बाद इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में अगर इसी संख्या को लिखेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखने के लिए यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 8 7 5 9 5 7 6 2, तो इसमें क्या करेंगे, 3 3 के बाद कॉमा लगाएंगे, 1 2 3, फिर 1 2 3, उसके बाद ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति हो गया। उसी तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कितना, 85 46 85 46 85 46 22 83, तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, इसको हम भारतीय पद्धति में लिखेंगे, तो 3 अंक गन लेंगे, फिर उसके बाद ये 6 है, 2 2 अंक गन लेंगे, उसके बाद इसी संख्या को जैसे 8 5
4 6 2 2 8 3, तो 3 अंक के बाद जो है इसमें कॉमा लगा देंगे, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति हो गया। उसके बाद देखिए सी नंबर इसका क्या है, ये बी नंबर था। उसके बाद इसका सी नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बना लेते हैं। सी नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सी नंबर क्वेश्चन है 999046। तो यहाँ पे है 3 × 9 3 9 है, 3 0 है और 4 6। तो इसको हमें पहले क्या करना है, भारतीय पद्धति में लिखेंगे तो पहले 3 अंक गन लेंगे, 1 2 3, फिर 2 2 अंक गन के कॉमा लगा देंगे, अल्पविराम लगा देंगे। फिर इसी संख्या को अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखना है तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखेंगे तो पहले 3, फिर उसके बाद 3 का बाद कॉमा लगा देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन डी नंबर का क्वेश्चन देखिए, चलिए इसको पहले रफ कर लेते हैं। तो डी नंबर के क्वेश्चन जो है देखिए यहाँ पे क्या है, डी नंबर का क्वेश्चन 9 8 4, उसके बाद 3 2 7 0 1 है। तो इसको पहले हमें क्या करना है, भारतीय पद्धति में तो 3 अंक करेंगे, लगाएंगे कॉमा, उसके बाद फिर 2 2 अंक का बाद कॉमा लगाते जाएंगे। उसके बाद इसी को फिर जो है 4 3 2 7 0 1 अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लगाएंगे तो 3 3 करके लगा देंगे कॉमा। अब उसके बाद जो बच गया, तो ये हो गया हमारा भारतीय पद्धति, ये भारतीय पद्धति और ये है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो इसमें हम इसमें इतना ही क्वेश्चन था प्रश्नावली 1.1 में। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।